बीए भाग द्वितीय के लिए भूषण अध्याय से जो शेष रहे पद्य हैं उनकी व्याख्या विशेष हम यहाँ करेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भूकरे कंदमूल भाकरे तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग बिजन डुलाती ते बिजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती वे नग जड़ाती है। यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। जो शब्द एक से दो बार आए दोनों जगह अर्थ उनके अलग अलग हैं। ऊंचे घोर मंदिर महल ऊंचे और घने मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर। दूसरी जगह जो मंदिर शब्द है उसका गुफा अर्थ हम यहाँ लिखे। पहले का पहले का महल और दूसरों का गुफा। पहले जो शत्रु नारियां शिवाजी महाराज के डर से शिवाजी महाराज के डर का क्या फर्क हुआ उसको यहां समझाया गया है कि शिवाजी महाराज के डर से भय से शत्रु राजाओं की नारियां जो पहले ऊंचे ऊंचे और घने महलों में रहा करती थी वे अब डर के मारे उनसे जान बचाने के लिए जंगल में किसी गुफा में निवास कर रही है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भाग करे तीन बेर खाती हुए तीन बेर खाती है। पहले वो अच्छे 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाया करती थी, लेकिन अब जंगल में वो पेड़ पौधों के कंदमूल खाकर गुजारा कर रही हैं। तीन बेर खाती हुई तीन बेर खाती है। पहले तीन बेर समय पहले दिन के तीनों पहर दिन में 3 बार वो खाना खाती थी और अब जंगल में केवल 3 बेर खाकर गुजारा कर रही हैं। शिवाजी महाराज का ऐसा भय है, ऐसा आतंक है कि शत्रु जो नारियां हैं वो उनके डर से क्या उनकी हालत हो गई है। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग। भूषण शब्द 2 बार आया है। पहला भूषण आभूषण के लिए, शिथिल अंग शिथिल ढीले पड़ गए हैं अंग। पहले वो इतना आभूषण पहनती थी जिनके भार के कारण उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं, लेकिन अब जंगल में क्या दशा है कि उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो भूषण भूख के मारे उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं, क्योंकि भोजन से शरीर को पोषण मिलता है, वो पोषण उनको मिल नहीं रहा। तो यहाँ उन 2 ही स्थितियों का वर्णन है कि शिवाजी महाराज के भय से जब उन्होंने महल छोड़ा तो अब उनकी क्या दशा हो गई और पहले क्या थी। पहले वो इतने दिन हीरे जवाहरात गहने पहनती थी, इतने आभूषण पहनती थी कि उनके भार से ही उनके अंग शिथिल पड़ जाते थे, और अब जब उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, भूखे रहने को मजबूर है, गुफा में रहने को मजबूर है, तो भूख के कारण उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं, ढीले हो गए हैं। बिजन डुलाती वे बिजन डुलाती है। पहले राजमहल में उनकी दासियां बिजन पंखा करती थी, उनको हवा करती थी, ऐसे उनके शाही ठाठ थे। लेकिन अब बिजन कहते हैं जहां कोई जन नहीं हो, निर्जन। अब इस निर्जन वन प्रांत में वे घूमती फिरती रहती हैं। भूषण कवि कहते हैं बनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है। हे शिवाजी महाराज, आपके डर के कारण, आपके भय के कारण जो शत्रु नारियां हैं वो अपने शरीर पे अनेकों प्रकार के नगीने पहनती थी, नगीने धारण करती थी। अब उनके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है और नग्न अवस्था में जड़ाती, ठंड में भी उनको नग्न अवस्था में घूमना पड़ रहा है, उसके पास पहनने को पूरे वस्त्र ही नहीं है। और पहले वो अनेकों प्रकार के नगीने पहनती थी। पूरे में अलग अलग तरह से तब और अब की स्थिति का वर्णन किया गया है। भूषण कवि ने कहा कि शिवाजी जी महाराज का जब डर नहीं था तब उनकी क्या स्थितियां थी, जब वो महल में रहा करती थी, और अब उनकी क्या स्थिति है। पहले ऊंचे ऊंचे महल में रहा करती थी और अब केवल जंगल में गुफाओं में रहने को मजबूर है।
पहले 3600 प्रकार के व्यंजन खाया करती थी, अब कंदमूल पेड़ की जड़े वड़े खाने की मजबूर है। पहले दिन में 3 बार खाना खाती थी, अब वो दिन में 3 बेर खाकर ही गुजारा कर रही है। पहले आभूषण से उनका शरीर, आभूषणों के भार के कारण उनका शरीर शिथिल हो जाता था, अब खाने को नहीं मिल रहा तो भूख के कारण उनके अंग कमजोर हो रहे हैं। पहले उनकी दासियां उनके पंखा डुलाती थी और अब वो निर्जन में घूमने को मजबूर है। पहले अपने शरीर पर अनेकों प्रकार के वो नगीने धारण करती थी और अब सर्दी की रातों में भी नग्न घूमने को बेबस है, मजबूर है। शिवाजी महाराज की वीरता के कारण और उनके प्रति जो डर है, तो जान बचाने के लिए जिस तरह जंगल में गई, इसका अतर गुलाब चौवा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुबास विकसाती है। पल बरी पलंगते भूमि ने दर्द पाई ते खान पान छुड़ी बिन बिलाती है। भूषण बनत शिवराज वीर तेरी त्रास हार भार तोरी निश्रुति विसारती है। ऐसी परी नरम बाहरम बासान की नाशपति खाती वे बनास्पति खाती हैं। जो अभी हमने बात की उसी के संदर्भ में भी ये पद्य लिखा है। भूषण कवि का जो काव्य है वो राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत काव्य माना जाता है और शिवाजी महाराज के भय के कारण जो शत्रु देशों की जो नारियां हैं, जो निम्न शत्रु राजा है, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन है। अतर गुलाब चौवा चंदन, जो शत्रु देश की नारियां इत्र गुलाब चौवा चंदन जितने भी सुगंधित द्रव्य पदार्थ हैं वो सब की सब अपने शरीर पर धारण करती थी, जिससे शरीर की सुबास भी चलती, जिससे उनके शरीर में सुगंध ही निकलती रहती थी। पल भरी पलंगती भूमि न धरत पांव तेई खान पान छोड़ी बन बिल्लाती, जो पल भर के लिए भी अपने पलंग से नीचे धरती पर पांव नहीं रखती थी। आप देखिए, शत्रु देशों की जो नारियां हैं, जो हमेशा महलों में रह करती थी और अपने राजमहल में जो शाही पलंग है, उस शाही पलंग से नीचे अपने पांव भी नहीं रखती थी, दासी सेवा करती थी, वही अब तेई खान पान छोड़ी बिन बिल्लाती है। वही अब खाना पीना छोड़कर बिलखते हुए इस जंगल में सरपट दौड़ी जाती है अपनी जान बचाने के लिए। शिवाजी महाराज का ऐसा डर है, ऐसा भय है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास हार बार तोरी निज सुधी विसारती है। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आपसे डर के कारण ये जो शत्रु देशों की नारियां हैं अपने शाही हार कंगन जेवरात के भार को छोड़कर, सुधी कहते शुद्ध, ये सब छोड़कर, उनको खुद की भी सोच नहीं है, उनकी याददाश्त चली गई है, खुद की शुद्ध नहीं है, पहनने के कपड़े वगैरह कहीं शुद्ध नहीं है, वो सब कुछ शुद्ध भूलती जाती है। ऐसा डर का माहौल है, आपकी वीरता के ऐसे चर्चे हैं कि डर के मारे उनकी ऐसी हालत हो गई। ऐसी परी नरम बादशाहन की नाशपति खाते हुए बनास्पति खाती है। वे बादशाहों के हरम की, हरम जो मुगल काल में या उससे पहले राजाओं की रानियों का जो अलग जो महल हुआ करता था वो हरम कहलाता था। उस हरम की जो रानियां हैं उनकी ऐसी हालत हो गई, नाशपति खाती ते वे बनास्पति खाती है, कि वो पहले नाशपति जो एक प्रकार का फल है, अनेकों प्रकार के फल खाकर वो दिन गुजारा करती थी, और अब उनकी स्थिति ये है बनास्पति खाती है कि बेल पत्ते खाकर वो गुजारा कर रही हैं। जो पहले फल खाया करती थी, अब वो बेल पत्ते खाकर गुजारा कर रही हैं। वही स्थिति है, वही पहले और आखिरी पक्ष का वर्णन है। सौंदे को आधार किसमिस जिसको आहान चार लंक मुखचंद के समानी है। ऐसी अरी नारी शिवराज वीरे तेरे त्रास पायन में छाले परे काय कुमलानी है। ग्रीष्म की तपनी की विपति न कांचनी कंज की कलिशो बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छोरा सो अछरा सीयो निचोरी कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी है। वैसी ही स्थिति का वर्णन है, वही प्रसंग है। शत्रु देशों की जो नारियां हैं उनकी स्थिति का ही यहाँ पर वर्णन है। सौंदे को आधार, सुगंध ही जीवन जीने का जिनका आधार था, अनेकों प्रकार के वो द्रव्य शरीर में लगाती थी, इत्र गुलाब चौवा चंदन आदि। किसमिस जिनको आहास, और सूखे मेवे ही जिनका आहार था।
जो सूखे मेवे ही खाया करती थी। 4 लंक अंक, जिनकी पतली कमर थी, मुख चंद्र के समान ही है, और जिनका मुख का तेज चंद्रमा के तेज के समान है, उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। शत्रु देशों की जो नारियां हैं या शत्रु नारियां हैं, उनका यहाँ पर वर्णन है कि सुगंध जिनका आधार है, सूखे मेवे वो खाती थी, उनकी कमर पतली थी और जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। ऐसी अरि नारी शिवराज वीर तेरे त्रास। अरि कहते हैं शत्रु को, नारी। ऐसी शत्रुओं की नारियां शिवराज वीर तेरे त्रास। हे शिवाजी महाराज, आपके डर के कारण तेई खान पान छोड़ी बिन बिल्लाती है। ऐसी अरि नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पाइन में छाले फिरे काहे कुमलानी है। वो राजमहल जो अपनी जान बचाने के लिए जैसे राजमहल छोड़ के वन प्रांत में गई, तो उनके पांव में छाले पड़ गए हैं और उनका शरीर कुंभला गया है, कमजोर हो गया है, और उसमें अब पहले जैसा तेज भी नहीं रहा। पाय में छाले पड़े, पांव में छाले पड़ गए, काया कुंभला गई है, अब उसमें यौवन का तेज भी नहीं रहा। ग्रीष्म की तपती न विपत्ति ने काम सुनी, कंज की कली सुबिना पानी मुरझानी है। उन नारियों ने कभी भी ग्रीष्म ऋतु के तप के बारे में, जो वो तेज गर्मी पड़ती है, उस तप के बारे में कभी नहीं सुना। वही शत्रु देशों की नारियां अब कंज की कली से बिना पानी मुरझानी है। कमल की कली जिस प्रकार बिना पानी के मुरझा जाती है, उसी प्रकार वो भी मुरझा गई हैं। तोरी के 688 यो निचोरी कहे, तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी है। छोड़ के सारे विवाद, सीधी सी ये बात है कि जिस प्रकार वो कहती हैं कि हमें तो सारे प्रकार के विवाद छोड़कर हमारा जो कंत है, स्वामी है, वह मुक्ता में पानी, वह मोतियों के समान है, हमारे वही जीवन का आधार है। वो ये कहना चाहती है कि अगर हमारे स्वामी हमारे साथ नहीं रहे, वो अगर शिवाजी महाराज से युद्ध करेंगे तो शिवाजी महाराज से हार जाएंगे और मारे जाएंगे, तो हम विधवा हो जाएंगी, तो हमारा तो सारे बात छोड़ के हमें तो हमारे जो जीवन के मोती हैं, हमारे जो पति हैं, हमें उनके साथ जंगल में रहना चाहिए ताकि इस तरण प्राण बचे रहे, हमें दुनिया की और बाकी चीजें नहीं चाहिए। ऐसा शिवाजी महाराज का भय है।